वहाँ हमारा अब्बा है। मरकुस अध्याय 14 उसकी 36वीं आयत। उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। इस प्याले को मुझसे दूर ले जाओ, तो भी मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, परंतु जो तू चाहता है वही हो। यद्यपि पुराने नियम में परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में संदर्भित किया गया था, यीशु द्वारा इस उपाधि का बार बार उपयोग करने से परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों की एक पूरी नई समझ आई। यीशु ने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संदर्भित किया और उन्होंने परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में भी बताया। इसने यीशु के दिनों के धार्मिक यहूदियों को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने परमेश्वर को अपना पिता कहना ईशनिंदा माना, क्योंकि वो समझते थे कि इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर के बराबर हैं। हमें निर्देश दिया गया है कि हम अपने परमेश्वर के दयालु, सौम्य, प्रेमपूर्ण स्वभाव को प्रकट करते हुए परमेश्वर को अपने पिता कहें। परमेश्वर को अपना पिता कहें। शब्द अब्बा एक स्नेही शब्द है, जिसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को बुलाता है, जो हमारे शब्द डैडी से मेल खाता है। यह उनके स्नेह को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह एक सख्त न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर के विचार को हटा देता है और एक प्यार करने वाले पिता के रूप में उसकी छवि रखता है, जो परवाह करता है, समझता है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। देखो, पिता ने हम पर कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 आयत। हम गोद लेने से परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु स्वभाव से परमेश्वर के पुत्र थे, जैसा कि यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44वीं आयत। इफिसियों उसकी दूसरा अध्याय उसकी 3 आयत। हालांकि यीशु ने हमें खरीद लिया और हमें परमेश्वर के दत्त पुत्र बना दिया। हम सिर्फ वारिस नहीं हैं, हम मसीह के साथ संयुक्त वारिस हैं। यह सोचना कि हम उसके साथ समान रूप से साझा करते हैं, जिसे विरासत में वह सब कुछ मिला है जो परमेश्वर है और जो उसके पास है, समझ से परे है। God bless you all.